9 मई वाकयात में मुलविस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मुल्जिमान के मफादात के लिए ट्रायल जरूरी है, ट्रायल से ही मुल्जिमान का तयन हो सकेगा। मुल्जिमान के ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस होने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आते ही अमली तौर पर पार्टी क़यादत संभाल ली। नून लीगी कायद से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। सियासी और कानूनी पहलुओं पर मुशावरत। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से अदालती कार्रवाई से मुतालिक पार्टी कायद और दीगर रहनुमाओं को ब्रीफिंग। नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान के जलसे पर इत्मीनान का इजहार किया। मैं अवाम के लिए आया हूँ, मेरी दुआ है आम आदमी खुशहाल हो। हम अपनी तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली पर मरकूज कर देंगे। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ का पीडीएम में शामिल जमातों की लीडरशिप से मुलाकातों और टेलीफोनिक राब्तों का फैसला। शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर अगले 2 रोज में राब्तों का आगाज होगा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अताउल्लाह मेंगल समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। नून लीग की क़यादत का पीपल्स पार्टी से महाजराई ना करने का फैसला। नवाज शरीफ की वापसी। रायवट में अहले खाना के लिए ईद का समा। नवाज शरीफ की आमद पर शरीफ खानदान के तमाम अफराद और बच्चों ने मिलकर इस्तकबाल किया। हमशीरा ने घर में दाखिल होने पर भाई का इस्तकबाल किया। मरहूम अब्बास शरीफ के अहले खाना समेत तमाम अजीज़ो क़ारिब और बच्चों ने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की। नून लीग एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। कायद नून लीग ने दुबई से इस्लामाबाद पहुंचने पर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर दस्तखत किए थे। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को मुआशी अदम इस्तेहकाम से निकाला। उम्मीद है अब भी कुछ अच्छा करेंगे। अगर इदारों ने साथ दिया तो नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। नून लीग से आम इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ का जलसा बहुत बड़ा था। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोच जाती उम्रा जाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गजा लहू लहू, हर हिस्सा जख्मों से चूर। इजरायली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4600 से जायद हो गई। 13,000 जख्मी। जंग से मुतासर होने वालों में 70% बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल। 1756 बच्चे, 1000 खवातीन और 21 सहाफ़ी शहीद हो चुके। गजा में गजा की शदीद कमी, अद्वियात, पानी और बिजली की बंदिश के बायस बमबारी से बच जाने वाले शहरियों की जिंदगी अजीरन। इमारतें मलबे का ढेर, हर तरफ तबाही के दिल दहला देने वाले मनाजिर। अब भी मलबे तले फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद दबी है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत सेहूनी फोर्सेस के हाथों मगरबी किनारे में भी 90 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इजरायली फ़ौज हर 15 मिनट में एक बच्चा शहीद कर रही है। फ़लस्तीनी हुक्काम। इसराइल का गजा में कत्लो गारत मजीद तेज करने का फैसला। सेहूनी फौज के तर्जुमान जनरल डेनियल का गजा की पट्टी पर हमले तेज करने का ऐलान। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में पैम्फलेट गिराने शुरू कर दिए। जो कोई भी इस इलाके में क़याम का इंतखाब करेगा उसे दहशतगर्द समझा जाएगा। इसराइल के शाम पर भी फिजाई हमले। इसराइली तैयारों ने दमिश्क और हल्ब के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया। हमलों में दमिश्क एयरपोर्ट पर एक वर्कर जम बहक और एक जख्मी हुआ। अरब मीडिया।
अरब मुमालिक ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। मिस्र में अमन इजलास का इनकाद। हम अपनी सरजमीन कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही कोई हमें बेदखल कर सकता है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला जंगी जुर्म है। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए दुनिया किरदार अदा करे। गजा दर्दनाक तबाही से गुजर रहा है। फ़लस्तीनियों को मुसलसल इमदाद की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में फौजी तैयारियां तेज कर दी। मिसाइल दिफाई निज़ाम भेजने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में जदीद डिफेंस सिस्टम भेज रहे हैं। थाट सिस्टम मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की सलाहियत रखता है। इजाफी फौजी खित्ते में स्टैंड बाय हालत में मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा। गजा में इजरायली बर्बरियत की दास्तान तवील हो गई। मगरबी किनारे के पनाह गजीन कैंप पर इजरायली हमले में बच्चों समेत 13 अफराद जाम बहक। पनाह गजीन कैंप पर हमले में एक इजरायली फौजी भी मारा गया। मुतादिद जख्मी हुए। मगरबी किनारे में 30 लाख फ़लस्तीनी आबाद हैं। इजरायली फौज ने जनीन शहर की मस्जिद पर भी मिसाइल हमला किया। हमले में मस्जिद मुकम्मल शहीद हो गई। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। जंग किसी मसले का हल नहीं, ये इंसानी भाईचारे की तबाही है। गजा की संगीन सूरत हाल के बारे में सोचकर अफसोस होता है। हमास इसराइल पर यरगमालियों को रिहा करे। पोप फ्रांसिस का मुतालबा। गजा में इमदादी सामान की तरसील मुमकिन बनाने की अपील। निहत्थे फ़लस्तीनियों पर जुल्म नामंजूर। दुनिया के कई ममालिक में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। लंदन में 1 लाख अफराद का फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह और दफ्तर के सामने भी एहतजाज। मुजाहिरीन की फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी। वाशिंगटन में भी हज़ारों अफराद की फ़लस्तीनियों के हक में रैली। गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा। पुलिस ने रैली में मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी, इटली और पोलैंड में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। हज़ारों अफराद की शिरकत। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। गवर्नर हाउस इनके बाहर शमे रोशन। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर मिस्र जाऊंगा। हम अपनी इस्ताक के मुताबिक जो कर सके करेंगे। निहत्ते अवाम पर इसराइली हमले जंगी जराइम हैं। पनागुज़ीन कैंपों अस्पतालों को निशाना बनाना सफाकत का सबूत है। गवर्नर कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम हैदराबाद में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरका ने हैदर चौक से प्रेस क्लब तक मार्च किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन शरीक। क़िबला अव्वल और उम्मत मुसलमा के मामले पर इख्तलाफात के बावजूद सब एक हैं। आज इम्तिहान फ़लस्तीनी बच्चों का नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों का है। मुस्तफ़ा कमाल का शुरका से खिताब। मजलिस वहदत मुस्लिमीन की कराची में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। बड़ी तादाद में शहरी शरीक। मुजाहिरीन की फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी। इसराइल के झंडे नजर आतिश। इसराइली मुजालिम के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाना होगी। मुकर्ररीन का खिताब। फ़लस्तीनियों का जुर्म आज़ादी और अपना हक मांगना है। उम्मत मुसलमा को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुत्तहिद होना होगा। हुक्मरानों की जिम्मेदारी है वो उम्मत को मुत्तहिद करने की बात करें। आज गजा के बच्चों के लिए नहीं बोलेंगे तो कल ये आग हर तरफ जाएगी। हमारी कमज़ोरियों और इख्तलाफात का दुश्मन फ़ायदा उठाता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी। अवाम को महंगाई का एक और झटका। गैस महंगी करने की मंजूरी कल मुतवक्के। कीमतों में इजाफे के लिए इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल होगा। IMF के मुतालबे पर निर्खों में इजाफा 1 जुलाई से करने की तजवीज़ पर गौर। समरी मॉनिटरी फंड के हुकाम के साथ पहले ही शेयर की जा चुकी है। 1 जुलाई से इजाफा ना होने पर गैस कंपनीज को 46 अरब रुपए का नुकसान हुआ।
साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात। फारूक हबीब को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। सियासी लाहे अमल और पार्टी उमूर पर बातचीत। फवाद चौधरी भी जहांगीर तरीन से मिले। मुलाकात में ओन चौधरी भी शरीक। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की भी IPP में शमूलियत का इम्कान। क़यादत से बातचीत जारी। कल पेशरफ्त होगी, ज़राए का दावा। सियासी पार्टियों ने मुख्तलिफ नारों से अवाम को वरगलाया। तिजोरियां भरने के लिए हुकूमत की। जो लोग आला ओहदा तक पहुंचे उन्होंने अपनी जायदादें बनाई। किसी को इंसाफ मिला ना रोजगार। मेशत तबाह हो चुकी और अवाम बदहाली का शिकार हैं। जब तक ईमानदार लोग हुकूमत में नहीं आएंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का बन्नू में खिताब। ये कोई तरीका नहीं कि असातिज़ा स्कूलों में ना आएँ और तालीम देना बंद कर दें। एहतजाज असातिज़ा का हक है, मगर कोई स्कूल प्राइवेटाइज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नवाज शरीफ को सिक्योरिटी मिल रही है। चेयरमैन PTI जब जमान पार्क में थे उनको भी सिक्योरिटी दी गई थी। तरक्याती मंसूबों पर खसूसी तवज्जो है। तमाम काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 59,561 अफगान पनाहगुज़ीन वतन वापस जा चुके। अफगान बाशिंदे वतन वापस जाने पर खुश। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। वतन वापस जाने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन को इनखला के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दे रखी है।